ईरान का मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोलने का ऐलान। डिप्टी सुपरवाइजर ईरानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन हामिद यारी कहते हैं, जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के एहसासों का तहफ़्फ़ुज़ था। कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात भी फराहम करना थे। मजीद कहा कि स्टॉक मार्केट के दोबारा खोलने से सरमाया मार्केट की मुकम्मल बहाली होगी। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में ट्रैफिक इंतजाम के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का एक्स पर बयान कहा कि निज़ाम कौमी खुद मुख्तारी और बैन अवी तजारती सलामती के लिए मुतारिफ कराया जा रहा है। मखसूस रूट पर तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त का इंतजाम किया जाएगा। सिर्फ ईरान के साथ ताउन करने वाले तजारती जहाज़ों को सहूलत दी जाएगी। खुसूसी खिदमात के एवज फीस वसूल की जाएगी। मजीद कहा कि यह रूट नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट के ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात, खिते में अमन अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दीगर आला ईरानी हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्किल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान की दिखरौस्त पर ईरान पर फैसला कून हमला रोका। वो पाकिस्तान शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। इन शख्सियात ने हमले रोकने पर डील कराने का कहा। अमरीकी सदर की फिर पाकिस्तान क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा है कि हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, उनके साथ कुछ मसला है। सदर ट्रंप ने दौरा चीन को कामयाब और तारीखी करार दे दिया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी केस में एक और अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी इदारों ने पिंकी के मुबैना बेनामी 2 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपए की मशकूक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बेनकाब होने का इंकशाफ। बेनामी अकाउंट्स की छानबीन के लिए FIA को बाज़ाब्ता खतरसाल। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मुलविस फ्रेंचाइज मालकान गिरफ्तार। 2 भाइयों के अकाउंट्स भी रिडार पर आ गए। केस में मज़ीद अहम शख्सियात के नाम सामने आने का इम्कान। उधर पिंकी पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, मंशियात, मनी लॉन्ड्रिंग समेत केसेस की मजमूई तादाद 21 हो गई। गैंग का हिस्सा पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की भी मंजूरी। पिंकी के भाई को गिरफ्तार करके 30 लाख रुपए रिश्वत के बदले रहा करने वाले एहलकार कामरान की तलाश भी जारी। चारों सूबों में मार्केटों के पुराने औकातकार बहाल। दुकान और होटल जल्द बंद होने की पाबंदी खत्म। तमाम कारोबारी मराकज़ 9 बजे के बाद भी सरगर्मियां जारी रख सकती हैं। इस्लामाबाद में औकातकार में तब्दीली नहीं हुई। फिलहाल 28वीं तरमीम के आसार नजर नहीं आ रहे। हम मखलूत हुकूमत में हैं। आम कानून साजी भी मुशावरत के बगैर नहीं करते तो आइनी तरमीम कैसे कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि अभी कुछ भी वाज़े नहीं, ड्राफ्ट बनने पर ही तरमीम के खदोखाल वाज़े होते हैं। वफाक को चलाने के लिए कुछ मसाइल दरपेश हैं। कुछ इशूज़ ऐसे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म और सदर बैठेंगे तो मुशावरत आगे बढ़ेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार से टेलीफोनिक रब्ता। पाक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, आम इलाकाई पेशरफ्त और पाक उज़्बेक दूतरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुशावरत। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहा। पाक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वफ्द के हमरा अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गईं। बाकू एयरपोर्ट पर डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया। मरीम नवाज 3 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान हुकूमत की ख़ुसूसी सरकारी मेहमान होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज आज अज़रबैजान के सदर से मुलाकात करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और वर्ल्ड लीडर समिट्स में खुताब भी करेंगी। मरीम नवाज वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर मॉडल पेश करेंगी।
IMF का पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात 21.2 अरब डॉलर रहने का तखमीना। पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात माली साल 2028 में बढ़कर 29.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। IMF के मुताबिक माली साल 2026 में पाकिस्तान के बैरूनी माली ज़रूरियात 18.8 अरब डॉलर रही। पाकिस्तान की कर्ज वापसी सलाहियत बरकरार, मगर बर वक्त बैरूनी फंडिंग और इस्लाहात पर इन्हिसार रहेगा। IMF का कहना है कि बैरूनी शराकत दार पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम और ज़रा मुबादा ज़खायर बढ़ाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। हुकूमत का बजट में नए तरक्याती मंसूबे 10% से कम रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट 986 अरब रुपए होगा। IMF को भी यकीन दहानी करा दी गई। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए वजारत मनसूबाबंदी का 2.9 ट्रिलियन रुपए का मुतालबा। वजारत खजाना ने तरक्याती बजट की हद 1.126 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर कर दी। माली दबाव के बायस हुकूमत ने रवां साल तरक्याती बजट में 172 अरब रुपए कटौती कर दी। माहौलियात से मुतल्लिक मंसूबों को तरक्याती तरजीहात में ज़्यादा अहमियत देने का फैसला। चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड का इजरा माली ताउन में नया बाब है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी चैनल को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को चीन की बड़ी कैपिटल मार्केट तक पहली बार रसाई मिल गई। पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। पांडा बॉन्ड से चीनी युआन में माली लेन देन को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान माली और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत हो रहा है। CPEC का दूसरा मरहला सनती ताउन और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित पर मरकूज है। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध ने मुश्किल मुआशी हालात में भी अवाम और कारोबारी तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। ताजर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत इनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। आइंदा भी ऐसे फैसले किए जाएंगे जो मईशत, रोज़गार और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ में तामाउन साबित हों। तुर्बत में मुसल्लह अफवाद की फायरिंग से लेडी कांस्टेबल शकीला बलोच शहीद हो गई। आपसर रिसर्च फार्म के करीब फायरिंग के वाक़े में लेडी एहलकार का शौहर और बेटा जख्मी हुए। पुलिस ने फरार होने वाले मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की सख्त मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने लेडी कांस्टेबल शकीला बलोच की शहादत को बलूचिस्तान के अमन पर हमला करार दिया। कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द ख़वातीन, उस्ताज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर खौफ फैलाना चाहते हैं। रियासत दुश्मन नासिर को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। NDMA का मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का अलर्ट। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा में बादल जमकर बरसेंगे। कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, जामशोरू, मीरपुर खास में भी तेज़ बारिश होगी। पेशावर, मानसेरा, एबटाबाद, कोहाट में जल्द थल 1 होगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का ग्लेशियाई झीलों के फटने, सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग का इंतबाह। पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और महानामा उर्दू डाइजेस्ट के मदीर आला अल्ताफ हसन कुरैशी इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जामिया अशरफिया फिरोजपुर रोड लाहौर में अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अल्ताफ हसन कुरैशी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के लिए दुआए मगफिरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा, सहाफ़त में इनकी बेपनाह खिदमात को याद रखा जाएगा। लाहौर की मशहूर तजारती मरकज इचरा बाजार का नक्शा ही बदल गया। टूटी हुई सड़कें, ना लटकती बेहंगम तारें और ना ही गंदगी। ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत मुख्तसर अरसे में बाजार को खूबसूरत टफ टाइल्स लगाकर कुशादा कर दिया गया। तजावुजात खत्म, तमाम दुकानों का एक ही नक्शा और एक ही साइन बोर्ड। बिजली की तारों का मुनज़्ज़म निज़ाम और खूबसूरती और सफाई ऐसी के यकीन न आए कि वही इचरा बाजार है। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों में जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। आज छुट्टी के रोज़ शहरियों का मवेशी मंडियों का रुख करने का प्लान। लाहौर और कराची समेत दीगर बड़े शहरों में बकरे, छतरे, बैल और ऊंट की कीमतें आसमान पर। महंगाई के दौर में शहरियों को सस्ते और खूबसूरत जानवरों की तलाश।